हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है मैथ। और मैथ में मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि डिफरेंशिएशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। बिल्कुल स्पेशल डिमांड में है ये लेक्चर्स बच्चों। इसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने वाला हूँ, बेसिक बातें, मतलब जो बेसिक बातें आपको जीरो से हीरो, मतलब अगर आपने ये बेसिक लेक्चर देखा तो आप डिफरेंशिएशन के जीरो से हीरो वाले पार्ट में चले जाओगे, आप इसके मास्टर बन जाओगे बच्चों। राइट, बिल्कुल कॉपी पेन लेके आप बिल्कुल सीरियसली बैठो इस लेक्चर को देखने के लिए। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राइट, तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में मुझे ये पढ़ना है। मान लो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन y और x एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। अब इस y को मुझे डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखना है। मतलब मैंने लिखा dy बाई dx, इसका मीन्स क्या है पहले आप ये समझो। तो इस dy बाई dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यहां से ये पता लगा कि जो ये y था ये x का फंक्शन है बच्चों। राइट, जैसे मान लो अगर मैंने लिखा dx अपॉन dy, इस बात का मतलब ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो x है वो y का फंक्शन है। अब y x का फंक्शन नहीं है बच्चों, x y का फंक्शन है। जैसे यहां पे था कि जो y था वो x का फंक्शन था, वैसे ही यहां पे x जो है y का फंक्शन है। राइट, जैसे मान लो मैंने लिखा dz अपॉन dt, इस बात को अपन कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि जो z है ये t का फंक्शन है बच्चों। किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने लिखा du अपॉन dt, इस बात का मतलब क्या है, मतलब हम इसको क्या पढ़े, हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t बच्चों। इसका मतलब ये था यहाँ पे कि जो u मतलब t है वो u है वो t का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन लिखने तो आ गया। किसी टर्म्स को अगर डिफरेंशिएट लिखा हुआ है du अपॉन dx dt अपॉन dv, जो भी लिखा हुआ है उसको आप क्या पढ़ोगे वो तो आपको समझ आ गया। बात क्लियर है, इतनी बात आगे चले, इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखो जरा, अब डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ आइडेंटिटीज हैं, और आइडेंटिटीज की बात करते हैं। देखो जरा कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y x का फंक्शन है, तो मुझे केवल इस x का डिफरेंशिएट करना है। तो इस x का डिफरेंशियल कितना होगा, देखो इस x का जो डिफरेंशियल है केवल x का डिफरेंशियल होता है 1। अब ये 1 कैसे आया वो जरा चेक करो। मैंने लिखा y अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर मैं इस x का डिफरेंशियल करूंगा, डिफरेंशियल का मतलब है इस x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx किसका डिफरेंशियल करना है, x का। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया dx, नीचे भी क्या बन गया dx, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1। तो इस y का विद रेस्पेक्ट टू x जो डिफरेंशियल आ गया वो आ गया बच्चों 1। क्लियर है। तो केवल x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1। सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो सेकंड आइडेंटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट कि मान लो अगर मेरे पास y फंक्शन है x टू द पावर n का, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टी है। y इज इक्वल टू x टू द पावर n, अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर n है बच्चों और मुझे dy बाई dx करना है, तो यहां आपको गौर देना है कि इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, बस आपको यही सीखना है। देखो सबसे फर्स्ट पावर का डिफरेंशियल होता है और जो पावर है वो आगे आएगी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब पावर में से एक माइनस हो जाएगा। यही इसकी आइडेंटिटी है और यही इसका फॉर्मूला कह सकते हो आप। बस यही है इतने डिफरेंशियल में, यही इसका बेसिक पार्ट है, ये इसका बेसिक पार्ट है कि dy बाई dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बात क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड की बात करें अपन, थर्ड आइडेंटिटी कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर लाइक 2 1 3 4 5, मतलब कोई भी एक वेरिएबल नहीं हो उसके साथ में, कोई भी केवल नंबर हो, ओनली नंबर। अगर ओनली नंबर है तब इसका जो डिफरेंशियल होगा dy बाई dx बच्चों वो होगा 0। कितना होगा, 0। अभी आज हम लोग इन तीन ही फॉर्मूले पे सिर्फ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। इन तीन फॉर्मूलों का मैं यूज सिखाता हूं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो, एग्जांपल नंबर 1 में मैं बेसिक लेता हूं x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 बच्चों। बिल्कुल बेसिक है। देखो जरा,
अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबसे फर्स्ट पावर का, देखो पहले तो मैं आपको बताऊं इसको लिखते कैसे। अगर आप मैथमेटिकली सही लिखना चाहते हो इसको तो लिखा जाएगा dx और x टू द पावर 7। करने का तरीका बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप। तो dy बाई डी एक्स लिखा, इधर क्या लिखा d अपॉन डी एक्स x टू द पावर 7। अब क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो पावर थी उसका डिफरेंशियल हुआ, पहले पावर आ गया, अभी देखो यहाँ पर n आ गया था, x टू दी पावर n माइनस 1 मतलब पावर में से एक माइनस हो गया, 7 माइनस 1, तो कितना हो गया बच्चों 7x टू दी पावर 6। इतनी क्लियर है, 7x टू दी पावर 6। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, मैं लिखा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब केवल एक ही टर्म है बच्चों, अब एक ही टर्म है, पहले आप इसको सिंपल करो, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, इसको ऊपर ले जाओ तो ये -2 हो गया। अब इसका मुझे डिफरेंशियल करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 आगे आएगा और x टू दी पावर इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो बच्चों कितना आया -2 इंटू एक्स टू दी पावर -3, तो ये हो गया आंसर -2 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 इज द आंसर। इतनी बात क्लियर है, नोट करो, सबको क्लियर है, रफ करूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 7, राइट। जैसे अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, तो बच्चों यहां गौर देने वाली बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि y का जो डिफरेंशियल है, अगर एक कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको 0 होता है, तो बोलोगे सर यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ इस कांस्टेंट टर्म का तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ इसका आपने 0 कर दिया तो मल्टीप्लाइड में 0 x है, कुछ भी हो वो तो 0 हो जाएगा पूरा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने आपको बोला था कि जब y का फंक्शन केवल और केवल कांस्टेंट हो, कोई नंबर हो, तभी उसका डिफरेंशियल 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं है बच्चों। और यहाँ पर केवल और केवल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर उसके साथ में एक वेरिएबल नंबर भी लगा हुआ है, तो वेरिएबल नंबर है, तो इस केस में जो कांस्टेंट नंबर है वो एज इट इज आता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो वेरिएबल नंबर था उसका हमें डिफरेंशियल करना है, अब हमें x के रेस्पेक्ट में ही करना है और x यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 7 आगे आ गया, दैट मींस 3 इंटू 7 और x टू द पावर 6, तो कितना हो गया बच्चों 7 3 21 इंटू एक्स टू द पावर 6 इज द आंसर। बात क्लियर है? अगर मान लो फंक्शन ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू 5z स्क्वायर, 5z स्क्वायर या 5 ओनली z आ जाए, चलो 5z। अब यहां पे z कांस्टेंट नहीं है, उसने बोल दिया कि z इज नॉट अ कांस्टेंट, z कोई वेरिएबल है, और मुझसे पूछा फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल पूछा है और z कोई कांस्टेंट नहीं है, राइट। तब यहां क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा कि जो आपको dy बाई डी एक्स करना है इज इक्वल टू 5। अब जो z था वो कांस्टेंट नहीं है और z भी एक x का फंक्शन है, राइट। तब क्या करेंगे, तब हम z का भी डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब z का डिफरेंशियल तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो x का ही फंक्शन है और वो कांस्टेंट तो नहीं है, राइट, और वो x भी नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे। बात क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, या पहले इसको सिंप्लीफाई करो, y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स को ले जाएंगे x टू द पावर -1, राइट। अब इसका डिफरेंशियल करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का हो गया 1 प्लस -1 आगे आ गया और x टू द पावर -2, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2 इज द आंसर। बात क्लियर है? जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, क्या होगा इसका डिफरेंशियल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 6 एज इट रहेगा, 3 मल्टीप्लाइड में आगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज 2 मल्टीप्लाइड में आगे x1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस, अब 8, देखो यहाँ पे 8 कांस्टेंट है,
इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0। गॉट इट? तो कितना आ गया, 6 3 18, 18x स्क्वायर प्लस 5 2 10, 10x प्लस 2 इज द आंसर। इतना क्लियर है? नोट करो, फिर और आगे चलते हैं एग्जांपल्स पे। रफ करूं? चल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4x टू द पावर 5। y इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 प्लस 4x टू द पावर 5। तो देखो सिंपल वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, राइट, प्लस 4 एज इट इज आएगा। अब देखो मल्टीप्लाइड 5 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज 1/2। कैसे? 3 माइनस 2 अपॉन 2, सो इट इज 1/2। क्लियर है? सो इट इज 1/2 प्लस 20x टू द पावर 4 इज द आंसर, इज द आंसर। क्लियर है? और एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल और देखो जरा। x टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू x टू द पावर 1/4 प्लस 2 अपॉन क्यूबिक रूट x प्लस 5। गॉट इट? अब जरा देखो, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? जो x नीचे उसको भी ऊपर ले जाओ। मतलब मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 प्लस, इसका मतलब क्या देखो, ये क्यूबिक रूट एक्स क्यू ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स टू द पावर 1/3, राइट। अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस के 1/3 और प्लस के 5। अब तो आसान हो गया बच्चों, अब डिफरेंशिएट करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा, x देखो अब 4 पावर में था, पहले पावर आगे आएगी, इंटू एक्स टू द पावर 3, एक माइनस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/4 एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस के 1/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 1 और प्लस 5 का 0। क्लियर है? कितना हो गया, 4x³ प्लस 1/2 एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1। बच्चों 1/4 माइनस 1, 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो गया, माइनस के 3/4। सो इट इज माइनस के 3/4। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, सो माइनस के 2/3। अब देखो माइनस 1/3 और माइनस 1, बच्चों माइनस 1/3 और माइनस 1 3 इधर चला जाएगा, राइट, तो माइनस के 4/3, 3 इधर चला गया ना, माइनस के 4/3, तो एक्स टू द पावर माइनस के 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4x³ प्लस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/4 माइनस के 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो जरा, ये है √x प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, आप बनाओ जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ इधर। एक और क्वेश्चन है x² प्लस x प्लस 1/√x। दो क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हुए हैं, जरा इनको सॉल्व करो आप। हो गया? चलिए मैं करता हूँ सॉल्व। देखो जरा, सबसे फर्स्ट लेट करो y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर किया आपने। अब सबसे फर्स्ट क्या करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चा। क्या करोगे? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इस होल स्क्वायर को खोलो, y इज इक्वल टू, इस होल स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से आप इसको ओपन करोगे, मतलब √x का होल स्क्वायर कितना होगा, x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। √x से √x कैंसिल आउट, क्या आ गया ये, x प्लस 1/x प्लस 2, ये हो गया सिंप्लीफाई।
और इसको सिंप्लीफाई कर लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 2। बच्चों इसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते क्या आप? बिल्कुल से आसान है क्या? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का कितना हो गया 1 माइनस 1 आगे आ जाएगा और x टू द पावर माइनस 2 राइट प्लस 2 का कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज आंसर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब मुझे साइन एक्स का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों d अपॉन डी एक्स किसका? साइन एक्स का डिफरेंशियल। ये आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, लर्न करना पड़ेगा बच्चों। तो d अपॉन कुछ है नहीं, मैं अभी आपको लर्न करवा देता हूँ 1 मिनट में। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होगा बच्चों वो होता है हमारा cos x। कितना होता है साइन का? साइन का होता है cos। सिमिलरली ऐसे ही d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, जो cos x का डिफरेंशियल है वो होता है माइनस के साइन x राइट। नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स टेन एक्स बच्चों, कितना? d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, दैट मीन्स टेन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो होता है हमारा sec स्क्वायर x। कितना बच्चों? sec स्क्वायर x राइट। नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स sec x, मतलब sec x का डिफरेंशियल कितना होता है? तो जो sec x का डिफरेंशियल होता है बच्चों वो होता है आपका sec x इंटू टेन एक्स। कितना बच्चों? sec x इंटू टेन एक्स राइट। नेक्स्ट बात करें d अपॉन डी एक्स दैट इज cot x। तो बच्चों cot x का डिफरेंशियल है माइनस के cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स cosec x, बच्चों cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। कितना? माइनस के cosec x इंटू cot x। अभी बिल्कुल फील आ जाएगा एक एग्जांपल के लिए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर बिल्कुल आपको बड़ी आसानी से फील आ जाएगा। हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाई cos x बच्चों। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को मुझे सॉल्व करना है तो आपको बिल्कुल ही फील आ जाएगा राइट। कितना होगा? अब अगर मुझे y का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में तो बच्चों पहले क्या करना है आपको? पहले इसको सबको सिंपल करो। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन पाएगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? y इज इक्वल टू इस cos x का हर टर्म में डिवाइड कर दो, मतलब ये हो गया 3 अपॉन cos x प्लस 2 साइन x अपॉन cos x प्लस 5 cos x अपॉन cos x। हमने हर टर्म में cos x का डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू ये बन गया 3 sec x प्लस 2 tan x प्लस देखो cos x से cos x कैंसिल आउट 5। अब ये सिंपल बन चुका है। क्या इस सिंपल को आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3। अब sec x का डिफरेंशियल दैट मींस d अपॉन डी एक्स इंटू sec x प्लस 2 d अपॉन डी एक्स इंटू टेन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू 5 का डिफरेंशियल हमें करना है। तो बच्चों करते हैं डिफरेंशियल। देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, तो sec x का डिफरेंशियल sec x कितना होता है बच्चों? sec x इंटू टेन एक्स sec x इंटू टेन एक्स प्लस 2 एज इट इज रहेगा tan x का डिफरेंशियल। जो tan x का डिफरेंशियल क्या होगा? sec स्क्वायर x प्लस 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म, और एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कितना होता है? इट शुड बी 0। हो गया। अब यहां से इन दोनों से हम लोग sec कॉमन ले सकते हैं, तो sec कॉमन आ गया sec x, तो कितना बचा यहां पे? 3 tan x प्लस 2 sec x। क्लियर है? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल फील आ जाएगा आपको अच्छे से। नोट करो इतना, फिर एक और एग्जांपल पे चलते हैं। रफ करूं? बिल्कुल चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस cos 2x राइट। अब पहले आपको इसको बाई ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। cos 2x बराबर एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
राइट। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, मतलब 1 प्लस cos 2x की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं 2 cos स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर यहां से आप 2 sin स्क्वायर x को इधर लेके आते हो cos को इधर पछाते हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, मतलब 1 माइनस cos 2x की जगह आप कितना रख सकते हो 2 sin स्क्वायर x। इतना क्लियर है। चलिए पुट करते हैं, देखो क्या आएगा y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x कितना होगा बच्चों 2 sin स्क्वायर x, तो ये आ गया आपका 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू रूट कितना बन गया ये 10 स्क्वायर x, इससे रूट कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10x। अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अगर ये सिंपल हो चुका है तो अब आपका डिफरेंशियल कर सकते हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 10x हो सकता है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशियल बच्चों कितना हुआ, इट इज sec स्क्वायर x। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट रूल पे। इतना क्लियर है सबको, नोट करो। हो गया, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल में कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट रूल में हम प्रोडक्ट रूल इसलिए यूज करते हैं कि अगर दो फंक्शंस, दो x या y के फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाइड में है तब उसको कैसे सॉल्व करना है। मान लो u इंटू v दोनों के दोनों ही x के फंक्शन है। किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, तब इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लो मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू u इंटू v और दोनों ही u इंटू v कैसे हैं, x के फंक्शन है। अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल फील आ जाएगा, बस आप रूल पहले आप रूल देख लो, तब मैं इसको लिखूंगा d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू। अब क्या करना है, एक को फर्स्ट बनाओ एक को सेकंड बनाओ, मतलब एक को आप फर्स्ट मान लो दूसरे को आप सेकंड मान लो। तब क्या लिखोगे, फर्स्ट को रखो सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को रखो फर्स्ट का डिफरेंशियल। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमारा रूल खत्म। ये मान लो अगर ये आपने याद कर लिया या ये आपने समझ लिया तो रूल खत्म। और ये तो बड़ा आसान है। अभी एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल फील आ जाएगा। चलो एग्जांपल देखो, बहुत आसान है, बिल्कुल फील आएगा। देखो मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास है x टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स। अब यहां देखो आप इस क्वेश्चन में क्या है, इस एग्जांपल में क्या है कि x और x दोनों ही x के फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाइड में है। तो क्या करना है आपको, इसको आप फर्स्ट बनाओ इसको सेकंड बनाओ। अब कैसे लगाओगे, लगाने का तरीका देखो, dy बाई डी एक्स है, आप क्या करोगे, फर्स्ट को रखो सेकंड का डिफरेंशियल, फर्स्ट को रखो सेकंड का डिफरेंशियल। पहली बार करना थोड़ी सी दिक्कत होगी, दूसरी बार में डायरेक्ट किया करेंगे, राइट। फर्स्ट को रखो सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को रखो फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड को रखो फर्स्ट का डिफरेंशियल। कितना आ गया बच्चों, x टू द पावर 4 साइन x का डिफरेंशियल बताया मैंने अभी, cos x प्लस साइन x एज इट रहेगा। x टू द पावर 4 का डिफरेंशियल बच्चों आपको पता है कितना आएगा, मल्टीप्लाइड में दैट इज 4 आगे आता है x और एक पावर कम हो जाती है। क्लियर है, कितना हो गया ये, x टू द पावर 4 cos x प्लस 4x क्यू साइन x। क्लियर है, यहां से आप x क्यू बाहर ले सकते हो तो x क्यू कॉमन आ गया, यहां क्या बचा x cos x प्लस 4 साइन x। दिस इज द आंसर। बिल्कुल फील आया, क्लियर है इतना बच्चों। एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल फील आएगा आपको। हो गया इतना, रफ करूं मैं, रफ करें। एक एग्जांपल और अच्छा सा, बिल्कुल फील आ जाएगा। इस एग्जांपल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बिल्कुल फील आ जाएगा आपको। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस cos x इंटू मल्टीप्लाइड में है, दूसरे ब्रैकेट में है x cos x
माइनस के साइन एक्स। अब देखो बच्चों, इसमें है क्या कि दो फंक्शन एक्स के हैं और दोनों मल्टीप्लाइड में हैं, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हैं और दोनों फंक्शन एक्स के हैं। चलिए पहले सिंपल रूल लगाते हैं। सिंपल रूल, हमारा जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है और दोनों एक्स के फंक्शन है तो फर्स्ट मानो और सेकंड बनाओ, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। लगाते हैं रूल, क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, फर्स्ट को रखो तो फर्स्ट को रखो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड का डिफरेंशियल d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ, प्लस सेकेंड को रखो x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट क्या आपके पास, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है इतना? अब देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट तो हमारा एज इज रहेगा प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अब इसको ओपन करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं बच्चों तो देखो एक एक पार्ट का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लाइड में है। सिमिलरली यहां पे भी दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लाइड में है, मतलब यहां पे मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहां पे भी और यहां पे भी। तो चलो लगाते हैं। तो क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले मैंने सेपरेट सेपरेट रखा इनको, राइट, माइनस d अपॉन डी एक्स साइन एक्स आया प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ इतना, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे देखो फिर से फर्स्ट बनाओ और सेकंड मानो। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट को रखो सेकंड का डिफरेंशियल। अगर मैंने फर्स्ट का रखा तो फर्स्ट को रखा पहले, फिर सेकंड का डिफरेंशियल मैंने किया, प्लस सेकंड को रखो, कॉस एक्स को रखो, फर्स्ट का डिफरेंशियल राइट, माइनस। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है, अभी मैं बता चुका हूं कितना, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ इतना। सेम यहां पे भी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को रखो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स आएगा, प्लस साइन एक्स को रखो, अब इसका डिफरेंशियल d अपॉन डी एक्स, ये x का डिफरेंशियल होगा, प्लस अच्छा cos x का डिफरेंशियल बच्चों, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के साइन x, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस के साइन x। हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, x साइन x प्लस cos x, x एज इट इज है, cos x का डिफरेंशियल बच्चों माइनस के साइन x, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस x इंटू साइन x प्लस cos x, x का डिफरेंशियल 1, खत्म कहानी, माइनस के ये आ गया cos x हुआ, प्लस x cos x माइनस साइन x। अब क्या आएगा, x, अच्छा साइन का cos x इंटू कॉस एक्स, ये कितना आ गया, प्लस के साइन x, x का 1 और ये माइनस के साइन x। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, राइट, क्या क्या बचा, x साइन x प्लस कॉस x, और यहां बचा आपका माइनस के x साइन x, ये मल्टीप्लाइड में बचा, राइट। इधर क्या बचा मल्टीप्लाइड में, प्लस के x कॉस x माइनस साइन x, मल्टीप्लाइड में बचा x इंटू कॉस x। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा देखो आपका माइनस के एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे इधर आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। बच्चों देखो यहां से मैं यहां से और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहां से, अच्छा यहां से
देखो ये एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो गया, माइनस के 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने एक्स बाहर ले लिया और अंदर में आ गया एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। क्लियर है? अब बच्चों देखो एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास cos 2x का, तो एक्स स्क्वायर cos 2x माइनस एक्स, ये होता है sin 2x, sin 2x। दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम किसी को नोट कर लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों कोसेंट रूल। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोसेंट रूल। कौन सा रूल? कोसेंट रूल। देखो कोसेंट रूल किसके लिए है? कोसेंट रूल है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, अभी मल्टीप्लाइड में देखा था हमने, अब देखते हैं कि अगर दो फंक्शन हमारे डिवाइड में है और दोनों ही x के फंक्शन है, सपोज दैट y इज इक्वल टू मेरे पास u अपॉन v, दोनों फंक्शन कैसे हैं? डिवाइड में, और दोनों ही x के फंक्शन है, मतलब यहाँ पे u इंटू v कैसे हैं? x के फंक्शन। अगर दोनों ही x के फंक्शन है तब हम लोग कोसेंट रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? कोसेंट रूल। देखो क्या है ये रूल, अगर मुझे dy बाई dx इसका करना है तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे अपन, एक लाइन बनाएंगे, नीचे में नीचे वाले का होल स्क्वायर v स्क्वायर। अब क्या करना है? ऊपर नीचे वाले को रखो ऊपर वाले का डिफरेंशियल, नीचे वाले को रखो ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाले को रखो नीचे वाले का डिफरेंशियल। बस इतना सा रूल है ये, बस इतना सा है। अभी फील आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट? लगाते हैं कोसेंट रूल। देखो दोनों फंक्शन x के हैं और दोनों ही डिवाइड में है, क्या लगाते हैं? कोसेंट रूल लगाते हैं। जरा रूल क्या आएगा देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, राइट? अब नीचे वाले को रखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को रखो ऊपर वाले का डिफरेंशियल। बच्चों अगर ऊपर वाले का मैं डिफरेंशियल करूंगा तो देखो 3 इंटू 2x और माइनस 0, राइट? माइनस ऊपर वाले को रखो 3x स्क्वायर माइनस 2 और नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो बच्चों नीचे वाले का डिफरेंशियल कितना होगा? 2x प्लस 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये कितना आ गया? 6x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 इट इज 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बाकी और सिंप्लीफाई करने के लिए और सॉल्व कर लेंगे इसको, लेकिन रूल इतना ही। क्लियर है? चलिए